जय हिंद साथियों। मैं आशुतोष कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबों का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है फ्यूचर फौजी। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय सेना की रैली भर्ती प्रक्रिया में होने वाले प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र का उत्तर देखेंगे। यह परीक्षा 1 नवंबर 2020 को भारत के सभी एआरओ में हुई थी, जहां पर ये प्रश्न पत्र सोल्जर क्लर्क और स्केटी का है, सैनिक क्लर्क और सैनिक स्टोर कीपर का है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर होते हैं, और जिन्होंने भी एग्जाम दिया था 1 नवंबर 2020 को, उनके लिए ये आंसर की हो गया। वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि उन्होंने क्या टिक लगाया है और उसका सही उत्तर क्या है। अमूमन भारत के सभी एआरओ में सोल्जर क्लर्क का क्वेश्चन सेम ही होता है, तो आप लोग सभी मिला सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसका मैक्सिमम मार्क्स 200 होता है और आपको 80 मार्क्स पासिंग लाना होता है। इसके बाद ही आपको मेरिट के लिए कंसिडर्ड किया जाएगा। 1 घंटे का समय आप लोगों को होता है 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 5 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, 5 क्वेश्चन जनरल साइंस और 10 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं। 50 क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोगों को 60 मिनट का समय दिया जाता है। तो हमारे सामने एक कटिहार एआरओ का क्वेश्चन पेपर है। ऐसे सभी एआरओ में क्लर्क के लिए एक ही क्वेश्चन पेपर होता है। आप लोग चेक कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पेपर से इसे मिला सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सेक्शन ए के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। जनरल नॉलेज का इसमें क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। इसको सबसे पहला क्वेश्चन है कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज श्रीहरिकोटा लोकेटेड? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन विच स्टेट रानी की वाव स्लिपवेल लोकेटेड? कि रानी की वाव नामक बावड़ी जो है वो किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। रानी की वाव गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ मैगजीन पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया पत्रिका का नाम क्या था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यंग इंडिया। ये साप्ताहिक पत्रिका थी जो अंग्रेजी में छपती थी। महात्मा गांधी अपने विचारों को इसमें लिखा करते थे। यंग इंडिया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा न्यूज़ है रिसेंट का, और बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। सोल्जर जीडी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कौन से नदी पे है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। ये नर्मदा नदी पर काम इसका चल रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है सरदार सरोवर योजना, ये नर्मदा नदी पर चल रहा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ग्रैंड मास्टर टर्म इज रिलेटेड टू विच गेम? ग्रैंड मास्टर किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शतरंज, चेस से संबंधित है। ग्रैंड मास्टर चेस से संबंधित है। तो दोस्तों, ये थे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। अभी देखते हैं सेक्शन बी में जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस को। जनरल साइंस में पहला क्वेश्चन है, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इज 40 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल? मतलब अगर किसी पेशेंट का 40 डिग्री सेल्सियस है तो उसका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा? यदि किसी रोगी के शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट स्केल में उसका तापमान क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। जिनको भी इनका फार्मूला पता है वो इसका सही सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बहुत आसान प्रश्न था। ऑप्शन नंबर डी, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज? द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज, आंखों के सामने का पारदर्शी भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को कंफ्यूजन था। कोई आइरिस लगा रहे थे, कोई लेंस लगा रहे थे, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी,
कॉर्निया, कॉर्निया जो होता है वो आंखों के सामने का भाग होता है और वो पारदर्शी भी होता है। तो ऑप्शन डी कॉर्निया इसका सही उत्तर होगा। ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज नोन एज कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है वो इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं? What name is given to the path of a planet around the sun? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑर्बिट। ऑप्शन नंबर डी ऑर्बिट जो है इसका सही उत्तर होगा, उस रास्ते को ऑर्बिट कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आइंस्टीन गिव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एज। आइंस्टीन ने सापेक्षता सिद्धांत दिया था, वो इसमें से क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। निम्न में से कौन सा विकल्प गैर नवीकरणीय संसाधन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कोयला। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है उसमें से ये कोयला इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये सेक्शन बी के सारे प्रश्न हो गए। अब सेक्शन सी जो मैथमेटिक्स का है, इसमें 10 क्वेश्चन है, तो उसको देखते हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन नहीं करूंगा। अगर सॉल्यूशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसका सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आपको वहाँ सॉल्यूशन बता दूंगा। बाकी आप अपने कॉपी में सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन बहुत आसान है, तो सभी से हो जाएगा। और जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है वो अपना मैच कर लें कि उन्होंने क्या टिक करके आए हैं एग्जाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग द फ्लोइंग। 2/5, 8/25, 7/15, 2/5 और 3/10। तो इसमें से सबसे जो छोटा है वो है 3/10। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। और जो सबसे बड़ा है वो 7/15 है। तो इसमें सबसे छोटा आपसे पूछा गया है, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, तो आपको ऑप्शन नंबर सी 3/10 इज द राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं। एक वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। वृत्त की त्रिज्या को संख्यात्मक मान ज्ञात करना है। इसमें से न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। व्हाट विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2πr। इसमें पाई पाई कट गया और उसके बाद जो एक आर है वो एक आर से कट गया, तो आर बराबर 2 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका 2 सही उत्तर है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। क्रमगत 2 विषम धनात्मक पूर्ण संख्या ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 290 है। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 11 और 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि फाइंड द HCF ऑफ 15, 30 एंड 45। निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। 15, 30 और 45। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 20% ऑफ x इज इक्वल टू 400। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का 20% 400 है, तो x का मूल्य ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2000। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। द पैरामीटर ऑफ अ टॉप ऑफ अ रेक्टेंगुलर टेबल इज 28 मीटर। द पैरामीटर ऑफ टॉप ऑफ अ रेक्टेंगुलर टेबल इज 28 मीटर whereas its area is 48 meter square. Find what is the length of its diagonal. किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28 मीटर है और क्षेत्रफल 48 मीटर है। उस मेज के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों विकर्ण जो होता है वो होता है √L² और
20 का, तो उसमें आप निकालेंगे तो इसको निकल जाएगा। इसका आंसर आएगा 10 मीटर, अप्रॉक्स 64 + 36 100 √100, तो 10 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16, 10 मीटर इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4। इफ वी सब्सट्रैक्ट 5 इन ईच नंबर देन रेशियो बिकम्स 5:7। फाइंड आउट द नंबर्स। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 5 हटा दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करें। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका सही उत्तर इसमें जो दिए गए ऑप्शंस में से नहीं आता है, लेकिन इसका 30 और 40 आएगा। तो 30 और 40 तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो अगर 35 और 40 लगाए हैं तो इसको सही माना जा सकता है। वैसे तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, तो इसमें भारतीय सेना के जो अधिकारी होंगे वो इस पर विचार करेंगे कि इनको क्या करना है। जिन्होंने अटेम्प्ट किया है शायद उनको नंबर दिया जाएगा। इसके लिए प्रोसीजर क्या है वो अधिकारी इस पे डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। लेकिन इसका सही उत्तर होगा 30 और 40, जो कि ऑप्शन में नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अगर 35 और 40 क्लोजेस्ट है तो हो सकता है कि उस पर विचार किया जा सके, लेकिन 30 और 40 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 500 रुपीज फॉर 4 ईयर्स एट 6% पर एनम। 500 पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्षों का ब्याज ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसमें बताने की जरूरत भी नहीं होना चाहिए। आप लोग बहुत जल्दी इसका आंसर सोल्यूशन कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 120 इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ए बोट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, covers the distance in 3 hours, while it covers 36 kilometer upstream and 24 kilometer downstream, covers the distance in 6 half and 6 half an hour. What is the speed of current? तो ये क्वेश्चन है। एक नाव बहाव के विपरीत 12 किलोमीटर और बहाव की ओर 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, जबकि वह नाव बहाव के विपरीत 36 किलोमीटर और बहाव के और 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा और 30 मिनट में तय करती है। तो बहाव के वर्तमान गति को बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 2 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। रमन स्कोर्ड 456 मार्क्स इन एग्जाम and Sita got 54% marks in the same exam, which is 24 marks less than Raman. If the minimum passing marks in the exam is 34%, then how much more marks did Raman score than the minimum passing marks? रमन एक परीक्षा में 456 अंक प्राप्त करता है, उसी परीक्षा में सीता 54% अंक लेकर आती है, जो कि रमन से 24 अंक कम है। यदि कम से कम पास होने के लिए 34% अंक चाहिए तो रमन के पास अंक से कितना ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। पास अंक जो हैं उसमें पूछा जा रहा है कि रमन ने का जो अंक है वो पासिंग अंक से कितना ज्यादा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 184। आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको सॉल्यूशन आ जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 184। दोस्तों ये थे मैथ्स के क्वेश्चन। अभी कंप्यूटर साइंस के 5 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन डी में। कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड आरटीएफ स्टैंड्स फॉर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में आरटीएफ का विस्तार रूप क्या है? तो दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट से मैंने इसका आंसर पूछा था, तो सभी ने कहा कि उन्होंने रियल टाइम फॉर्मेटिंग, ऑप्शन ए सही लगाया है। लेकिन दोस्तों इसका सही उत्तर रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा।
जो 21 क्वेश्चन नंबर है, RTF स्टैंड्स फॉर रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, RTF स्टैंड्स फॉर रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अ पॉपुलर वे टू लर्न विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर की मदद से शिक्षा प्राप्त करने की लोकप्रिय विधि कहलाती है ई लर्निंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ये बहुत आसान प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ डैश यूजर कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइल। किसकी मदद से उपयोगकर्ता किसी फाइल का टाइप ज्ञात कर सकता है, किसी फाइल का प्रकार को ज्ञात कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन की मदद से किस तरह का फाइल है इसको पता कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक प्रकार का क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो GUI, जो ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इन कंप्यूटर मॉडम स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर के संदर्भ में मॉडम का विस्तार रूप क्या होगा। इसका ऑप्शन ए, मॉड्यूलेटर डेम्यूलेटर जो है वो ऑप्शन ए सही इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25, मॉडम का पूरा नाम क्या है या मॉडम का विस्तार रूप क्या होगा, तो उसको बोलेंगे मॉड्यूलेटर और डिम्यूलेटर। तो दोस्तों ये थे मैथ्स, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस। अभी 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश जो है वही आपके मेरिट को बल्लाने में, मेरिट बनाने में बहुत मदद करता है। तो क्लर्क में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 25 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के पूछे जाते हैं, तो उसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले पैसेज है, तो पैसेज को कवर करेंगे। पहले मैं पैसेज आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। ये सेक्शन ई का क्वेश्चन पेपर है। तो किचन गार्डन वाला ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इससे पहले ये SSC CPO में 2013 में पूछा गया था। ये सेम पैसेज उसी का है, SSC CPO में ये पूछा गया था। मैं आपके लिए पैसेज पढ़ देता हूँ। किचन गार्डन टुडे इज ड्राइवन बाय बोथ aesthetic and necessity. A great variety of vegetables are combined with herbs, annual and potential flower and fruit trees in creative ways. Concept of kitchen garden dates back to several thousand years. By 2700 BC, the Egyptians had a record history of growing over 500 herbs, which were used as drug to cure illness. Today in India, the herbal plants are the new entrance in garden. As in cities, people mostly reside in high-rise apartments. Kitchen garden on roof or terrace are coming up, where pot culture is the current trend. Presently, herbs in the kitchen garden are appreciated for their beauty and their use in healthcare. Chefs use herbs to leaven their dishes. So herbs in Indian kitchen garden is coexisting with annual and perennial flower. तो दोस्तों ये हमारा पैसेज था। बहुतों को समझ में आया होगा। जिनको समझ में नहीं आया वो वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं। 5 क्वेश्चन इसके होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, जो कि इस पैसेज से ही है। तो क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। द हर्ब्स ग्रोन बाय द इजिप्टियंस वेयर। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया ये क्वेश्चन नंबर 26। अब अगर आप पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें डायरेक्ट ये लिखा हुआ है, द हर्ब्स ग्रोन बाय इजिप्टियंस वेयर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, यूज्ड एज ड्रग टू क्योर इलनेस। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एट प्रेजेंट किचन गार्डन्स आर अप्रिसिएटेड। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर देयर ब्यूटी एंड देयर यूज इन हेल्थ केयर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इन टूडेज टाइम द किचन गार्डन आर। तो आज के समय में पूछा गया कि आज के समय में किचन गार्डन क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्थेटिक्स एंड नीड बेस्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरेनियल। तो पेरेनियल का जो मीनिंग होता है वो होता है लास्टिंग, जो ज्यादा समय तक रहने वाला। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। व्हाट आर द न्यू एंट्रांस इन द इंडियन गार्डन।
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पेरेनियल फ्लावर्स। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरेनियल फ्लावर्स। तो इसके बाद दूसरा पैसेज देखते हैं दोस्तों, कि ये है पैसेज मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ एक ब्रीफ थोड़ा सा। वी शुड प्रिजर्व नेचर टू प्रिजर्व लाइफ एंड ब्यूटी। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप फुल ऑफ ग्रीन वेजिटेशन विल नॉट only attract our attention but also will fill us with infinite satisfaction. Unfortunately, because of modernization, much of nature is now yielding to towns, roads, and industrial areas. In a few places, some natural reserves are now being carved out to avert the danger of destroying the nature completely. Men will punish men will ये थोड़ा सा धुंधला आ रहा है, मैं इसको पढ़ता हूँ वापस से। मैन विल पर्निश विदाउट नेचर, सो मॉडर्न मैन मस्ट कंटिन्यू हिज स्ट्रगल टू सेव प्लांट्स दैट गिव अस ऑक्सीजन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सटेंशन। मोर एवर नेचर इज एसेंशियल फॉर मेंस हेल्थ। तो ये बेसिकली नेचर के रिलेटेड है। तो दोस्तों ये भी जो क्वेश्चन है ये भी सीडीएस में पूछा गया था। सीडीएस का ये में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीडीएस का जो है उससे ये लिया गया है। तो इसका जो आंसर है पैसेज का वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो पूछा गया, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका सही उत्तर होगा देयर इज अ ब्यूटी इन नेचर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा, देयर इज अ ब्यूटी इन नेचर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर बी, देयर इज अ ब्यूटी इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, विच व्हाट डज नेचर इन द पैसेज मीन, कि पैसेज में नेचर का क्या मीनिंग है। तो 32 जो क्वेश्चन नंबर है इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्री साइड कवर्ड विद द प्लांट एंड ट्रीज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। व्हाट डज नेचर इन द पैसेज मीन, ऑप्शन नंबर बी, कंट्री साइड कवर्ड विद द प्लांट्स एंड ट्रीज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, व्हाट डज द राइटर सजेस्ट। तो राइटर इसमें क्या सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इसमें पूछा गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाइल मॉडर्नाइजिंग वी शुड बी केयरफुल नॉट टू डिस्ट्रॉय नेचर कम्प्लीटली। राइटर इसमें सजेस्ट कर रहे हैं कि हम लोगों को जब मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं या जो आधुनिकवाद या जो है उसके तरफ बढ़ रहे हैं तो उसमें नेचर को डिस्ट्रॉय ना करें। ये उनका मैसेज है। इस पैसेज के माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं कि जो नेचर है उसको डिस्ट्रॉय ना किया जाए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी जो है, वाइल मॉडर्नाइजिंग वी शुड बी केयरफुल नॉट टू डिस्ट्रॉय नेचर कम्प्लीटली, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं, व्हाट डज स्ट्रगल इन द पैसेज मीन। स्ट्रगल का क्या मतलब है पैसेज में, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है जो इसका सही उत्तर है, मैन स्ट्रगल टू सेव नेचर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, स्ट्रगल का मीन मैन स्ट्रगल्स टू सेव नेचर। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, व्हाई डज अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप फिल अस विद द इन्फिनाइट सेटिस्फैक्शन। क्वेश्चन नंबर 35 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट विल इंश्योर आवर फ्यूचर एग्जिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाई डज अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप फिल अस विद इन्फिनाइट सेटिस्फैक्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, इट विल इंश्योर आवर फ्यूचर एग्जिस्टेंस, इसका सही उत्तर होगा। अभी देखते हैं सेक्शन जी में, इसमें ग्रामेटिकल अभी सारे आ गए हैं तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, आई मेट डैश फ्रेंड द ट्रेन। तो दोस्तों ये आर्टिकल का यूज ऑफ आर्टिकल इसमें करना है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, आई मेट डैश इन द ट्रेन, इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए, आई मेट अ फ्रेंड इन द ट्रेन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, आई फर्स्ट सॉ द हिमालयाज डैश ईयर एगो। तो इसमें जो आर्टिकल का यूज करना है इसमें भी, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए, आई फर्स्ट सॉ द हिमालय ए ईयर एगो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, डू यू नो द नेम ऑफ डैश आर्टिस्ट हु पेंटेड द पोर्ट्रेट। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, द। Do you know the name of the name of the artist who
पेंटेड द पोर्ट्रेट, यहाँ पे द का यूज होगा, द आर्टिस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है आई मेट, उसमें ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, उसमें ए का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 37 आई फर्स्ट सॉ द हिमालय, उसमें भी ए का यूज होगा, ऑप्शन नंबर सी उसका सही उत्तर होगा, उसमें ए का यूज होगा। और क्वेश्चन नंबर 38 जो पूछा गया डू यू नो द नेम ऑफ द आर्टिस्ट, उसमें होगा ऑप्शन नंबर ए उसका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं सेक्शन एच पे। ये जम्बर्ल्ड वर्ड है, इसमें आपको सेंटेंस बनाना होता है, जम्बर्ल्ड वर्ड को हटा के उसको मिला के आपको सेंटेंस बनाना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आप बनाएंगे तो उसका सही उत्तर आ जाएगा आपको। आपको ऑप्शन नंबर बी जो है उसको आप देखिए, उसके बाद आप सेंटेंस बनाइए, तो जो सेंटेंस बनेगा वो आपको सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका भी क्वेश्चन नंबर 40 इसका भी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है। आप अगर करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। इसमें आएगा अ हेल्दी पर्सन मे ऑल्सो कैरी जर्म्स। वो आप अगर करेंगे तो सेंटेंस बनाएंगे तो वो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने 8 वर्ड का एक जम्बल्ड वर्ड दे दिया उसको सेंटेंस बनाने के लिए। तो पहले होता कि 4 वर्ड को देते थे और उसमें से सेंटेंस बनाना होता था, लेकिन इस बार बड़ा हो गया तो थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो सही आंसर है ये। मैंने इसको बना के आपके लिए आंसर लाया हूँ, तो ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप इसको सेट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगले सेक्शन को देखते हैं, सेक्शन आई। सेक्शन आई को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। व्हेन द प्लेन लैंडेड ही फाउंड दैट वन ऑफ द विंग्स बी डैमेज्ड बाय अ सेल। तो इसमें से एरर जहाँ पे है, जिस सेंटेंस इसमें से जो भी पार्ट में एरर आपको नजर आ रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों इसमें जो एरर वाला पार्ट है वो इसका है लास्ट वाला पार्ट, बी डैमेज्ड बाय अ सेल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही उत्तर है, बी डैमेज्ड बाय अ सेल, ऑप्शन नंबर डी। 42 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु आई डू वांट टू मीट इन द ऑफिस। तो रिसेप्शनिस्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हु आई डू वांट। यहाँ पे होना चाहिए हुम आई वांट, तो ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका गलत उत्तर है। इसका सही उत्तर है, जो ये पार्ट है ये इसमें नहीं होना चाहिए, हुम आई वांट होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। When he comes to see us, he usually brings something with him. When he comes to see us, he usually bring something with him. तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, he usually bring। ये गलत है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, he usually bring। सेक्शन जे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी इज कॉल्ड। जी हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेक्सिकोग्राफर। 45 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। डिड ही गेट अ न्यू शर्ट? यस ही। तो इसमें इसको पूरा फिल करना है, तो ऑप्शन देख के अगर इसका देखेंगे तो इसका सही उत्तर होगा बाउट वन फॉर हिमसेल्फ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा 46। डिड ही गेट अ न्यू शर्ट? यस ही बाउट वन फॉर हिमसेल्फ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। फाइंड द करेक्टली वर्ड स्पेल्ड वर्ड, मतलब जो इसमें स्पेलिंग है उसको देखना है कि स्पेलिंग किसका सही है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है हरासमेंट, HARASSMENT, ये हरासमेंट का सही स्पेलिंग है। वापस से दोहरा देता हूँ,
HARASSMENT, हैरासमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, जिसमें है विच ऑफ दिस वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग ऑफ कैंसल। कैंसल के जो निकटतम वर्ड है वो इसमें देना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एबॉलिश। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, विच ऑफ दिस वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग ऑफ सीज। सीज के क्लोजेस्ट मीनिंग में कौन सा है, तो इसका सही उत्तर भी ऑप्शन नंबर बी ही होगा, स्टॉप। स्टॉप जो है वो सीज के क्लोजेस्ट मीनिंग में है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ दिस वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ अबंडन। तो अबंडन का जो सही अपोजिट होगा, इसमें अपोजिट वर्ड पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिटेन। तो अबंडन का जो अपोजिट मीनिंग होता है वो रिटेन होता है। तो ये थे दोस्तों सोल्जर क्लर्क और स्केटी के प्रश्न पत्र के आंसर की। उम्मीद है कि आप सबों को ये वीडियो पसंद आया होगा। किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले ही मैंने सोल्जर क्लर्क, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर ट्रेड्समैन, सोल्जर जीडी सारे ट्रेड्स के आंसर की अपलोड कर दिए। आप लोग लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि भारतीय सेना की होने वाली भर्तियां एवं उससे संबंधित जानकारी आप सबों को जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। टेरिटोरियल आर्मी से संबंधित भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपको यथोचित उसका जो भी उत्तर होगा वो आप लोगों को दूंगा। और आप लोग तैयारी करते रहें, उम्मीद ना हारें। जिनका भी एग्ज़ाम अच्छा गया है वो आगे की तैयारी करें, जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है वो तैयारी करते रहें। बहुत जल्द आप लोगों के ARO में नई भर्ती आने वाली है, तो तैयारी करते रहें, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। और किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उस प्रकार की सहायता देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप सबों को जय हिंद।